Hello, my dear friends. Welcome to the amazing platform of online classes that is Science Class। आज मैं वापस आपके लिए लेकर आ चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्लास 12 केमिस्ट्री। और आज की इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज अपन इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस है। मैंने आपको कुछ ऑप्शंस देके रखे हैं, इनमें से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, कांच या साधारण नमक। तो आप कहेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कांच। कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, क्योंकि अपन ने अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार उसके बारे में पढ़ के रखा है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। इसके कणों की अनियमित व्यवस्था होती है, ठीक है। अपन ने और क्या पढ़ के रखा है? ये समदेशिकता दर्शाता है। ऐसे अपन ने अंतर पढ़ के रखे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपका सेकंड बैठेगा। आगे अपन चले क्वेश्चन नंबर 2 कि अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाने जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अपन किसको जानते हैं? वास्तविक ठोस को, झूठा ठोस। झूठा ठोस को एक और नाम दिया जाता है, वो होता है छेदम ठोस, ठीक है। झूठा ठोस को एक और नाम दिया जाता है, वो है छेदम ठोस, ठीक है। फिर क्या पॉलीक्रिस्टलीय ठोस या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, छेदम ठोस या झूठा ठोस। आगे अपन बढ़े तो आगे अपने पास तीसरा सवाल क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि वह निश्चित ताप पर पिघलते हैं। दूसरा ऑप्शन है वह विषम देशिकता होते हैं। तीसरा है ये दीर्घ परास व्यवस्था नहीं होते हैं। चौथा है ये वास्तविक ठोस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ये दीर्घ परास व्यवस्था दर्शाते हैं, जबकि इन्होंने क्या कहा कि ये दीर्घ परास व्यवस्था नहीं दर्शाते, और अपन को यहाँ पर गलत कथन को ही चूज करना था। आगे अपन बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है कि इनको विभिन्न दिशाओं में मापने पर समान गुण आता है, सुस्पष्ट द्वंद्वांक होते हैं, निश्चित ज्यामितीय आकार होती है, उच्च आंतरिक बल पाया जाता है। तो आप कहेंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, किसी अलग अलग दिशा पर मापने पर अलग अलग मान ही आते हैं। पर यहाँ पर क्या लिख के रखा है कि अलग अलग दिशा में समान माप आते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्रिस्टलीय ठोस समदेशिकता दर्शाता है, जो कि कथन गलत है। ये विषम देशिकता दर्शाता है और अपन को गलत कथन ही बताना था। आगे अपन बढ़े दोस्तों, तो आगे आपके पास है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितनी पढ़ के रखी है? 7 पढ़ के रखी है। तो ऑप्शन नंबर 7 इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आंसर 7 है। NaCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, Na+Cl- होता है। तो इसकी संरचना कैसी होती है? पिंड केंद्रित होती है, फलक केंद्रित होती है, चतुष्कोणीय होती है, सरल घनाकार होती है। तो आप कहेंगे फलक केंद्रित होती है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें दोस्तों। तो घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समावेश संख्या होती है। घनाकार कोई भी संरचना है, उसमें पिंड केंद्रित परमाणु पर है, तो आपको समावेश संख्या बतानी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 8 होगा। घनाकार संरचना में समावेश संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है उसे कहते हैं? मतलब ऐसी कौन सी त्रुटि है जिसमें घनत्व को घटा देता है? शॉर्टकी है, फ्रैंकल है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे शॉर्टकी त्रुटि में घनत्व को घटा देता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक अवरोधक है? ठीक है, तो ग्रेफाइट है, एल्यूमिनियम है, डायमेट है, सिलिकॉन है। तो आप कहेंगे डायमट एक क्या है? अवरोधक है। आगे अपन बढ़े प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अपनी गाड़ी आ चुकी है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? टेट्राड्रेलर होती है, ऑक्टाट्रेलर होती है, हेक्सागोनल होती है, क्यूबिक होती है। तो आप कहेंगे हेक्सागोनल होती है, ठीक है ना। पूरा पेटी पैक संरचना होता है। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक परमाणु अष्टफलक रिक्तियों की संख्या बतानी है। तो क्रिस्टल जालक में प्रत्येक परमाणु अक्रिस्टल फलक की कितनी रिक्तियां पाई जाती हैं? आप कहेंगे 2 पाई जाती है, ठीक है।
12वां सवाल देखें कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। ऐसी कौन सी पैकिंग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा खाली स्थान मिल जाता है? सरल घन इकाई सेल में, पिंड केंद्रित बीसीसी में, एफसीसी में, या इनमें सभी? तो आप कहेंगे सरल घन इकाई में अपन को ज्यादा रिक्त स्थान मिल जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखें, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है? एचसीसी में होती है, एफसीसी में होती है, बीसीसी में होती है? तो आप कहेंगे एफसीसी में होती है। ठीक है, बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता या संकुलन दक्षता होती है तो आप कहेंगे 68% एवं 32%। ठीक है, 68% तो संकुलन दक्षता है और वॉयलेट्स कितने हैं? 32 हैं। एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी में पैकिंग दक्षता, संकुलन दक्षता के कितनी प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 74 पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चले तो क्रिस्टल जालक में समावयव में वृद्धि होती है। क्रिस्टल जालक में समावयव में वृद्धि कब होगी? जब अपन दाब बढ़ाएं या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है? क्रिस्टल में समावयव संख्या बढ़ती है। डायमंड हीरा में संकुलन दक्षता एवं खाली स्थान आपको बताना है। तो हीरे में संकुलन दक्षता तो कितनी होती है? 34 और खाली स्थान होता है 66%। मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी ले रहा हूँ कि आपका भी टाइम कम खराब हो और अपन पूरे चैप्टर का रिवीजन भी ले ले। एचसीसी संरचना में प्रति परमाणु ऑक्टाड्रेलर खाली स्थानों की संख्या बताओ। तो 4 खाली स्थान होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से फ्रैंकल डिफेक्ट कौन दर्शाता है? सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, डायमंड या सिल्वर ब्रोमाइड? तो आप कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड फ्रैंकलन दोष दर्शाता है। क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। किसमें शॉर्टकी त्रुटि पाई जाती है? समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब हो जाते हैं, या असमान संख्या में धनायन ऋणायन गायब हो जाते हैं, या आयन क्रिस्टलाइट साइट्स में फंस जाते हैं, या क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। तो अपन ने शॉर्टकी त्रुटि के बारे में जब अध्ययन किया तो हमें पता चला होगा कि जितने धनायन निकलते हैं उतने ही ऋणायन गायब हो जाते हैं, मतलब कि ए ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। 21 है कि क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? तो क्रिस्टल में स्तन जालक की संख्या होती है 14। ऑप्शन नंबर बी वॉज करेक्ट। 22 में चलें तो सोडियम और पोटेशियम में क्रिस्टलीकृत संरचना है। सोडियम और पोटेशियम में कौन सी क्रिस्टलीकृत संरचना पाई जाती है? एफसीसी, बीसीसी, एससी या ट्राइक्लिनिक? तो आप कहेंगे बीसीसी संरचना पाई जाती है। आपने लेड जिरकोनेट का नाम सुना होगा, PbZrO3 होता है। तो ये कैसा होता है? एंटी फेरो इलेक्ट्रिकल होता है, फेरो इलेक्ट्रिकल होता है, डाइमैग्नेटिकल होता है, या पैरामैग्नेटिक होता है? ठीक है ना, तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है, मतलब प्रतिचुंबकीय होते हैं। आगे अपन बात करें कि घनीय संरचना में परमाणु एक कोने पर और फलक में के केंद्र पर रखे हुए हैं, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? AB3 होगा। कि कोई भी घनीय संरचना है उसके कोनों पर ए रखा हुआ है, कोनों पर होता है तो 8 गुना 1/8 होता है योगदान। फिर क्या कह रहा है कि बी फलक के केंद्र पर है, तो फलक 6 होते हैं, अनुपात कितने का होता है? 1/2। यहाँ पर ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, ये अपन ने ए के मान निकाले, यहाँ पर प्लस का साइन मत लगाना, बस अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ए परमाणु कोने पर है, बी परमाणु फलक पर है, तो कोनों का योगदान 1/8। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। और बी कितने? फलक 6 होते हैं, योगदान 1/2। तो सूत्र क्या बैठेगा? AB3 बैठेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अपन चले 25 पर कि घनीय क्रिस्टल में इलामेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 23 होती है। आनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? जो अपने खाली जगह के अंदर फंस जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? एफ सेंट्रल कहते हैं। ठीक है, एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, कलर या पैरामैग्नेटिक, एन टाइप अर्धचालक होते हैं, या निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त होते हैं, इनमें से सभी। तो एन प्रकार जो आपके पास एफ सेंट्रल क्रिस्टल आता है उसमें ये तीनों की तीनों चीजें पाई जाती है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी वॉज करेक्ट, इनमें से सभी। आगे चलें, प्रश्न संख्या आपकी कौन सी? 28वीं। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है?
सुचालक में, अर्धचालक में, कुचालक में। तो अपन ताप बढ़ाते हैं तो धातु की चालकता क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। वह ठोस बताओ जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों डोज पाए जाते हैं, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है, बढ़ती है, या कभी घटती है कभी बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है। तो आप कहेंगे जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। 32वां सवाल है कि निम्न में से किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, मैथिल क्लोराइड में होगा, एथिल क्लोराइड में होगा, मैथिल टेट्रा क्लोराइड में होगा, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड में होगा। तो आप इसका सही ऑप्शन बताएंगे CaCl3। ठीक है, मैथिल ट्राइक्लोराइड में होगा। ग्लास शीशा है, माइक्रोक्रिस्टलीय ठोस या अतिशीतित द्रव, जेल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अतिशीतित द्रव होता है। अपने पास बोर्ड में सवाल भी आता है कि कांच अतिशीतित द्रव क्यों है। ठीक है। आयनन ठोस निम्नलिखित में से कौन सा है, तो NaCl है, क्योंकि इनमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए इसमें आयन कौन देगा, Na+ देगा और Cl- देगा। ये तो देखते ही पता चल रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 पर चले तो हीरा कैसा होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, आयनिक होता है, आणविक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है। NaCl में धनायन और ऋणायन का समावेश संख्या कितनी होती है, दोनों में 6 होती है। धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन सा है, ग्रेफाइट है, या डायमंड है, या धातु या मिश्र धातु, या बर्फ, या NaCl, या सिलिकॉन, या क्वार्ट्ज। तो आप क्या कहेंगे, करेक्ट आंसर के अंदर क्या हो जाएगा आपका, धातु और मिश्र धातु आपके क्या है, धात्विक ठोस है। दोस्तों देखो, मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल इसलिए लिए कि ऑब्जेक्टिव के अंदर अपन को पूरा नॉलेज मिल रहा है। ठीक है। इसी जगह मैं सब्जेक्टिव लेके आ जाता तो नॉलेज थोड़ा कम मिलता। ठीक है ना, डिटेल में नहीं मिल पाता। तो अपन ने आज इस चैप्टर के 37 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत मदद मिली होगी। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। टिल देन